बैरून रियासत में रह रहे तलबा और मुख्तलिफ शहरों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का बेहतरीन मौका है ये, लेकिन बिहार हुकूमत ने बसों की अदम दस्तयाबी का रोना रो दिया है। बिहार हुकूमत के मुताबिक बिहार सरकार के पास कुल 600 ही बसें हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर बिहार सरकार अपने शहरियों को वापस नहीं ला सकती तो कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों से इस सिलसिले में मदद मांगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, मेरा मानना है कि सरकार को निश्चित रूप से जो छात्र और जो मजदूर फंसे हैं और जो आना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको आने के लिए जो भी संसाधन हो सकता है सरकार को मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जब हमारे ही बिहार के लड़के आज वहाँ परेशानी में हैं, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को खड़ा होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस ऊपर पुनः विचार करेंगे और जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है उस संसाधन का उपयोग करके हम अपने बच्चों को, अपने मजदूर भाइयों को निश्चित रूप से लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यह देश की पहली सरकार है जो संकट में फंसे अपने छात्रों और श्रमिकों को वापस अपने राज्य नहीं लाना चाहती है। जिस तरह से कल एकाएक सुशील मोदी और मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए, यह इनकी अक्षमता को दर्शाता है। क्या बिहार में इतनी बसें नहीं हैं या आप अन्य राज्यों से बसों को हायर नहीं कर सकते? ये कहना कि हमारे बस का चीज़ नहीं है, तो भाई आप सरकार में क्यों बैठे हैं? इसलिए हम तो ऑफर दे रहे हैं कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात करिए कि भाई हमारे बस का चीज़ नहीं है, हमारे लोगों को आप ही भेज दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ऊपर भी है और नीचे भी है। आप कहते हैं पैसा नहीं, पैसा हुआ क्या? हम विधायकों से 50-50 लाख रुपया लिए, क्या जुगाड़ कर लिए सब जगह पैसा खाने का? क्या आप खर्चा कीजिए, उन लोगों को लाइए शीघ्रता शीघ्र, नहीं तो लॉकडाउन का हम लोग पालन नहीं करेंगे और आंदोलन करने का काम करेंगे, रोड पर उतरेंगे। लॉकडाउन की वजह से किसान और आम लोग बेहद परेशान हैं। दरअसल मंडियों में सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, वहीं गलियों तक आते आते सब्जी की कीमत 4 गुना हो जाती है। इन सब के बीच जोधपुर की गलियों में सब्जियों के दाम 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं। कोरोना महामारी से पूरा देश लॉकडाउन है और ऐसे में राजस्थान के भी लगभग तमाम जिले लॉक हैं, बाजार बंद हैं, हर घर में लोग दबके हुए हैं। डर ये है कि कोरोना संक्रमण से बचा जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनके भाव मंडियों में तो नीचे आ चुके हैं, लेकिन गलियों में जब पहुंचते हैं तो दुगने से तिगने हो जाते हैं। फिलहाल मैं बदासिया मंडी में हूं, जहां से लगभग पूरे जोधपुर शहर में सब्जियां जाती है। हालांकि आमतौर पे यहां पे बहुत भीड़ होती है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा मंडी भरा रहता है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है इसके चलते आम लोग तो यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पे सिर्फ होलसेलर व्यापारी रहते हैं और जो खेतों से किसान आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं अपने अपने काम में जुटे हैं। सुबह गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों में सब्जी भरी जाती है और वो हर गलियों में जाके सप्लाई करते हैं। हमारे साथ होलसेल के व्यापारी मौजूद हैं। लॉकडाउन के चलते अभी सब्जियों के भाव कैसे हैं, ऊपर हुए हैं या नीचे हुए हैं? नीचे बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। 25% गिराकी है, 25% ही गिरा करते हैं। काफ़ी इलाके बंद है, जो इलाके में कोई आ नहीं रहा। बाहर के गिराकी बहुत सुस्त कम है, कमज़ोर होने की वजह से बहुत भाव डाउन हो गए। अभी किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, अभी पहले कितना होता था और आज इस समय पिछले 1 महीने से कैसा मार्केट चल रहा है? मार्केट जो चलता था उसके हिसाब से 25% मार्केट है अभी। 25% ही गिरा के 25% ही दलाल है, उतने ही मतलब माल बाहर जा रहा है, इतना ही माल बिक रहा है। अच्छा, अभी सब्जियों के भाव क्या क्या है? जो प्रमुख सब्जियां उनके क्या भाव है अभी? सब आप भाव आपको मैंने लिखा दूँ भाई। ये हम लगभग से जो भिंडी है अच्छा माल 25 से 30 होलसेल में है, ग्वार वाली 30 से 35, लौकी 5-6 रुपये और हरी मिर्ची 15-16 अच्छी वाली जो सुपर क्वालिटी है उनके भाव है। ये आलू 16-17 रुपये, प्याज 10 से 12 रुपये, टमाटर 10 रुपये किलो, ये सब होलसेल के भाव है। ये सब होलसेल के भाव लगभग। और नींबू है 50 रुपये किलो होलसेल में। तो किसान जब आते हैं तो क्या कहते हैं, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? 50% हो रहा है। हाँ, तो खेतों में क्या सब्जियाँ खराब हो रही है? खेतों में खराब हो रही है। तो आप प्रशासन से बोला नहीं आपने? बोला गया, आने नहीं देते हैं, क्या लॉकडाउन है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर।